आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। बैकडोर भर्तियों से तशवीश, बेरोजगारी से नौजवान मायूस के कविता का बयान। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने रियासत में बैकडोर तरीके से बैकलॉग भर्तियों की इत्तलात पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और नौजवान शदीद मायूसी का शिकार हैं, जो हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन के मुंतजिर हैं। कविता के मुताबिक देही इलाकों से बड़ी तादाद में नौजवान हैदराबाद आकर कोचिंग और तरबियत हासिल कर रहे हैं। हजारों रुपए खर्च करके सरकारी मुलाजिमतों की तैयारी में लगे हुए हैं, मगर इन्हें वाज़ेह जॉब कैलेंडर नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना की जद्दोजहद में नौजवानों ने इस उम्मीद के साथ भरपूर हिस्सा लिया था कि रियासत बनने के बाद रोजगार के मौके बढ़ेंगे, लेकिन क़याम रियासत के बाद सिर्फ महदूद मुलाजिमतें ही फराहम की गईं। उन्होंने कहा है कि माजी में इम्तिहानात मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़्क़िद नहीं किए गए, बल्कि एक ही दिन मुख्तलिफ मुलाजिमतों के इम्तिहानात रखकर तुलबा को मुश्किलात में डाला गया। इसी नाराजगी के बायस नौजवानों ने महसूस किया कि हुकूमत की तब्दीली से ही इन्हें इंसाफ मिलेगा। चुनांचे गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में इन्होंने गांव-गांव जाकर कांग्रेस के हक में वोट मांग की। ताहम इख्तिदार में आने के बाद भी ये वाज़ेह नहीं हो सका कि किस महीने कौन सी नौकरी आएगी। कविता ने इल्जाम आयद किया कि बीआरएस दौर में भी बाज रियासती सतह की पोस्टों पर इम्तिहान के बगैर तकर्रुरात किए गए और 1,50,000 रुपये तनख्वाह वाली मुलाजिमतें चंद अफराद को मिलने की इत्तलात सामने आईं, जिससे अवाम को शदीद सदमा पहुंचा। इन्होंने निर्मल जिले में सतह की 44 पोस्टों के 10 से 15 लाख रुपए में फरोख्त होने की खबरों का भी हवाला दिया। नौजवानों की जद्दोजहद के बाद अगरचे ये भर्तियां रुक गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर शामिल अफराद को अब तक इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त के बाज बीआरएस कायदीन अब कांग्रेस में शामिल होकर रुकावट बन रहे हैं। इन्होंने कहा है कि अब एक बार फिर ट्रांसको, जेनको, आबपाशी, रेवेन्यू और म्युनिसिपल महकमों में जूनियर असिस्टेंट और ऑफिस सबऑर्डिनेट जैसे ओहदों पर भर्तियां की जा रही हैं, जो एससी, एसटी और बीसी तबकात की बैकलॉग पोस्टें हैं। नौजवानों को खदशा है कि माजी की तरह ये नौकरियां भी फरोख्त की जा सकती हैं और बाद सियासी रहनुमा और बदउनवान अफसरान सिफारिशात के जरिए नौकरियां बेचने की कोशिश कर रहे हैं। निजामाबाद, कामारेड्डी, आदिलाबाद और निर्मल समेत कई अजला से नौजवान आकर अपनी परेशानियां इन्हें बयान कर रहे हैं। कविता ने खबरदार किया कि बीआरएस दौर में पोस्टों की खरीद फरोख्त बाज मुकामात पर साबित भी हुई थी और अब कांग्रेस हुकूमत में भी वैसी ही सूरत हाल पैदा होने का अंदेशा है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए अफसरान को सख्त वार्निंग दे और तहकीकात शुरू करे। साथ ही इन्होंने कहा कि कलेक्टर्स अपने दायरे इख्तियार में मुलाजिमतें सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर अहल उम्मीदवारों को ही दें। इन्होंने नौजवानों से अपील की कि पैसे देकर नौकरी हासिल करने की कोशिश न करें। इनका कहना था कि अगर इन्हें इख्तिदार मिला तो लेने और देने वालों दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कविता ने वाज़ेह किया कि मेरिट को ही मौका मिलना चाहिए और जो नौजवान ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, तेलंगाना जागृति इनके साथ खड़ी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। आज की गीजर फट पड़ने से धमाका, दरगाह हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद निजामी का सानेहा इर्तिहाल। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद निजामी का गुस्ल खाने में अचानक गीजर फटने से इंतकाल हो गया। यह वाकया हफ्ते की शाम पेश आया। बताया जाता है कि गीजर के फटने से बाथरूम में अचानक आग भड़क उठी और धमाका हुआ, जिसके नतीजे में इनकी मौके पर ही मौत हो गई। मुकामी अफराद और दरगाह इंतजामिया के एहलकारों ने फौरी तौर पर जाए वाक़े पर पहुंचकर इमदादी काम शुरू किया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने जाए वाक़े पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया।
تاہم پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ سجادہ نشین سید محمد نظامی کی وفات پر درگاہ کے لوگ اور عقیدت مند گہرے صدمے میں ہیں۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر خراج تحسین اور تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حادثے نے سبھی کو حیران اور غمزدہ کر دیا ہے۔ سجادہ نشین سید محمد نظامی کی ناگہانی وفات پر درگاہ اور ان کے اہل خانہ کو گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ لون فراڈ، واٹس ایپ لنک پر کلک کرتے ہی خاتون کا پرائیویٹ ڈیٹا ہوا چوری، 1 لاکھ روپے بلیک میل کے لیے۔ تلنگانہ میں فوری لون کے نام پر دھوکہ دہی کے معاملات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ سائبر مجرم جعلی لون ایپس کے ذریعے موبائل فون کا ڈیٹا چرا کر لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ بغیر دستاویزات کے فوری قرض کا لالچ دینے والے آن لائن اشتہارات حیدرآباد اور قریبی علاقوں میں شہریوں کو آسانی سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ سائبر مجرم سوشل میڈیا پر بغیر دستاویزات فری لون، آسان EMI اور محدود وقت کی پیشکش جیسے پیغامات پھیلا کر لوگوں کو لنکس پر کلک کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ لنک پر کلک کرتے ہی صارف سے ایک APK فائل ڈاؤن لوڈ کروائی جاتی ہے جو دراصل مالویئر ہوتی ہے۔ انسٹال ہونے کے بعد فون کی تصاویر، کانٹیکٹس اور پیغامات تک رسائی حاصل کر لی جاتی ہے اور بعد میں بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ حیدرآباد میں حالیہ واقعات نے سب کو چونکا دیا ہے۔ ایک 26 سالہ خاتون نے واٹس ایپ لنک سے لون ایپ ڈاؤن لوڈ کی، جس کے چند منٹوں کے اندر اس کا ڈیٹا چوری کر لیا گیا اور چند ہزار کے قرض کے بدلے 1 لاکھ روپے سے زائد وصول کیے گئے، اور ایک واقعے میں گچی بولی کے سافٹ ویئر انجینئر سے 8 لاکھ روپے ہتھیا لیے گئے، جبکہ اپل کے ایک طالب علم کو جعلی اسکرین شاٹس دکھا کر ذہنی طور پر ہراساں کیا گیا۔ سائبر کرائم پولیس کے مطابق یہ جعلی ایپس فون پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتی ہیں، گیلری اور کال لاگز کا غلط استعمال کرتی ہیں اور خوف کے ذریعے رقم وصول کرتی ہیں۔ پولیس نے شہریوں کو سختی سے مشورہ دیا ہے کہ سوشل میڈیا پر آنے والے غیر تصدیق شدہ لون اشتہارات پر ہرگز بھروسہ نہ کریں۔ حکام کا کہنا ہے کہ نامعلوم لنک سے APK فائل ڈاؤن لوڈ نہ کریں، غیر ضروری اجازتیں نہ دیں، اور اگر کوئی فراڈ کا شکار ہو جائے گا تو گھبرانے کے بجائے فوری طور پر 1930 یعنی 1930 سائبر کرائم ہیلپ لائن پر اطلاع دیں اور بینک پاس ورڈ تبدیل کریں۔ اداکارہ سری لیلا نے بھی عوام کو خبردار کیا ہے کہ ایک غلط کلک انسان کی عزت اور زندگی دونوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ تلنگانہ میں فوری لون فراڈ تیزی سے پھیل رہا ہے، خاص طور پر شہری علاقوں میں۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ہوشیار رہیں، سوچ سمجھ کر آن لائن سرگرمیاں انجام دیں اور کسی بھی سائبر فراڈ کی فوری اطلاع دیں۔ بیورو رپورٹ۔ محبت کے جال میں پھنسا کر 2.5 کروڑ کی وصولی، خاتون DSP معطل۔ چھتیس گڑھ حکومت نے مالی بدعنوانیوں، اختیارات کے غلط استعمال اور پولیس محکمے سے متعلق خفیہ معلومات لیک کرنے کے الزامات پر خاتون DSP کلپنا ورما کو معطل کر دیا ہے۔ اس وقت ضلع دنتواڑہ میں خدمات انجام دینے والی DSP کلپنا ورما کو فوری طور پر معطل کرتے ہوئے محکمہ داخلہ نے باضابطہ احکامات جاری کیے ہیں۔ رائے پور سے تعلق رکھنے والے تاجر دیپک ٹنڈن کے ساتھ DSP کلپنا ورما کے تنازع کے بعد حکومت نے ایڈیشنل DSP رتبے کے عہدیدار سے ابتدائی جانچ کروائی تھی۔ جانچ کے دوران افسران نے تقریباً 1475 صفحات پر مشتمل تفصیلی رپورٹ حکومت کو پیش کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ کلپنا ورما نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر قانونی مالی فوائد حاصل کیے، پولیس محکمے سے متعلق نہایت حساس اور خفیہ معلومات واٹس ایپ چیٹس کے ذریعے مذکورہ تاجر کو فراہم کی اور غیر قانونی طریقوں سے بڑی مقدار میں اثاثے جمع کیے۔ یہ تمام اقدامات چھتیس گڑھ سول سروس رولز 1965 کی سرئی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کیس میں تاجر دیپک ٹنڈن کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔
दीपक टंडन ने गुज़िश्ता दिसंबर 2025 में शिकायत दर्ज करवाते हुए इल्जाम आयद किया था कि कल्पना वर्मा ने इन्हें मोहब्बत के जाल में फंसाकर 2021 से लेकर अब तक तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए वसूल किए। इनमें 2 करोड़ रुपए नकद, एक लग्जरी कार, 12 लाख रुपए मालियत की डायमंड रिंग और 5 लाख रुपए के सोने के जेवरात शामिल हैं। इन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि अपने भाई के नाम पर होटल शुरू करने के लिए भी कल्पना वर्मा ने बड़ी रकम ली थी। जांच के दौरान हुकाम ने पाया कि कल्पना वर्मा के बयानात में कई तजाद मौजूद हैं। माली लेन देन से मुताल्लिक वो कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी, जबकि व्हाट्सएप चैट्स में अहम खुफिया मालूमात के इंकशाफ के बाद हुकूमत ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। हैदराबाद के नामपली में फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में आग लगने का वाकया, कई अहम केस के फालस तबाह होने की इत्तला। हैदराबाद के नामपली में वाक़ स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री FSL में पेश आने वाला बड़ा आतिशज़दगी का हादसा शदीद बहस व तशवीश का सबब बन गया है। ये वाक़या सिर्फ अमलाक के नुकसान तक महदूद नहीं दिखाई देता, बल्कि रियासत भर में सनसनी फैलाने वाले कई अहम मुकदमात की तफ्तीश को भी शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मुत्तहिदा आंध्रा प्रदेश के दौर से लेकर नई रियासत के क़याम के बाद तक सियासी हलचल पैदा करने वाले मुतअद्दिद अहम मुकदमात से मुताल्लिक कलीदी शवाहिद इस वक्त इसी लेबॉर्ट्री में महफूज हैं। हालिया अरसे के इंतहाई मुतनाज़ा फ़ोन टेपिंग केस की तफ्तीश के सिलसिले में ज़ब्त की गई हार्ड डिस्कस और डिजिटल डेटा का तज्ज़िया हासिल लेबॉर्ट्री में किया जा रहा है। इसी तरह गुज़िश्ता कई बरसों से ज़ेर इल्तिवा वोट के बदले नोट केस से मुताल्लिक ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स की असल फाइलें भी यहीं मौजूद कंप्यूटरों में महफूज बताई गई है। ऐसे वक्त में जब इन अहम मुकदमात की तफ्तीश ज़ोर व शोर से जारी है, शवाहिद के मरकज़ समझी जाने वाली FSL लेबॉर्ट्री में आग लगने पर कई तरह के शकूक व शुबहात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अगर यहाँ के कंप्यूटर्स और सर्वर्स मुकम्मल तौर पर जल गए तो उन मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़मीन को सज़ा दिलाने वाले निहायत अहम डिजिटल शवाहिद हमेशा के लिए ज़ाय होने का खतरा। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।